चवन्नी विनय दुबे से उनकी पत्नी नहीं ली होंगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कपिल साहब एक ईमानदार आदमी हैं, आपके पास पैसा है तो भी आपका इलाज करेंगे, नहीं है तो भी इलाज करेंगे। समाज सेवी आदमी है, मेरा मित्र में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानेंगे विनय दुबे, अश्विनी दुबे। विनय दुबे के पीछे आरएसएस खड़ी है। जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्टों की एक टीम सोशल मीडिया पर जो चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई इनके मुखिया हैं विनय दुबे। अब विश्व सूत्रों से जो जानकारी छन करके आ रही है, जिनको ये आरएसएस द्वारा प्लांटेड हैं और तमाम भोले भाले समाजसेवी जो यूट्यूब चैनल पर मीडिया के सामने बयान देते हैं, जैसे बनारस वाले मिश्रा जी, काजल निषाद तो कांग्रेस से विधानसभा भी लड़ी हैं, और उस तरह से तमाम लोग हैं। ये लोग विनय दुबे को अभी बारीकी से समझ नहीं पा रहे हैं। ये भेड़िया रूपी भेड़िया है, और ये चाहता है जिस प्रकार से दिल्ली में अब भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, मैडम सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए, माननीय राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए अन्ना हजारे और फ्रॉड रामदेवुआ जो व्यापारी है, इन लोगों का सहारा लेकर के और केजरीवाल को दिल्ली में डिप्यूट कर दिया। आज दिल्ली की दशा ये है कि लोग बेरोजगार हैं। कोरोना महामारी काल में इनके पास हॉस्पिटल नहीं थे कि जिसमें कोरोना के पेशेंटों का इलाज हो। घोषणा ये घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में मशहूर हैं। काम धाम एक पैसे का नहीं, अब प्रवचन लाखों तरीके का प्रवचन करते हैं। महिलाओं की यात्रा फ्री कर देने से इस दिल्ली की गरीबी, दिल्ली की भुखमरी, दिल्ली की बीमारी चली जाएगी? कदाप नहीं जाएगी। उसी तरीके से विनय दुबे एक ग्रुप बना रहा है। ये ग्रुप वाले भोले भाले हैं लोग, चाहे वो काजल निषाद हों, मिश्रा जी हों, और तमाम तरीके के लोग हैं। ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब तक ये समझेंगे तब तक चमन उजड़ चुका होगा, लूट चुका होगा। ये बताइए, करप्शन के मुद्दे पर केजरीवाल साहब आए थे, करप्शन के मुद्दे पर अन्ना हजारे आए थे। वही अन्ना हजारे जब यहाँ से बॉम्बे गए तो 5000 आदमी भी उनके सामने धरने में शामिल नहीं हुए, और दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई थी। उसी तरीके से विनय दुबे के पीछे आरएसएस खड़ी है। चूँकि दुबे लिखते हैं, ब्राह्मण हैं, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं अब ईश्वर जाने। इस तरीके के तमाम फ्रॉड मार्केट में घूमते रहते हैं। इनसे देशवासियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के डेट में एमसीडी, एनडीएमसी को अगर कायदे से जांच पड़ताल की जाए तो सीवर के नाम पर और तमाम तरीके के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आ जाएगा, चाहे वो एमसीडी कमिश्नर हो या एनडीएमसी के हेड हों। ये बताइए, वही सिविक सेंटर के बगल में ये कौन सा ब्रिज है, वहाँ बसें डूब जा रही है, आदमी डूब के मर जा रहा है। अब जल निकासी का कोई साधन नहीं है। हर साल बरसात आई नहीं कि एमसीडी और एनडीएमसी की पोल खुली नहीं। ये स्थिति है दिल्ली की। तो यहाँ ब्यूरोक्रेट, एमसीडी के कर्मचारी, एनडीएमसी के ब्यूरोक्रेट और कर्मचारी दिल्ली को लूटने पे लगे हुए हैं। ये विनय दुबे के ऊपर जो एक आरोप लगा रहे हैं कि ये आरएसएस का है, किस आधार पे आप ये भाई, हमको भी कहीं मार्केट में चर्चाएं होती हैं ना, एक दूसरे के बारे में चर्चाएं होती हैं। जब मैं शुरू में अन्ना हजारे के बारे में बोल रहा था, शुरू में केजरीवाल के बारे में बोल रहा था, शुरू में मैं बोल रहा था ओवैसी साहब के बारे में, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के वक्त सिर्फ
किसी विपक्षी नेता को बुलाया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने? सिर्फ ओवैसी साहब को बुलाया था। आपको नहीं लगता कि ओवैसी साहब ये और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भाजपा आरएसएस की बी टीम है, मायावती वो भी बी टीम है, आज के डेट में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन विनय दुबे जो है वो तो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। जैसे मजदूरों का पलायन हुआ उसमें भी उन्होंने मदद की। डॉक्टर कफील का जो केस था, अब उनको रिहाई मिली है, उसमें भी उन्होंने जो है अपनी लीगल टीम के जरिए काफ़ी मदद की है। कहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुकदमा कायम किया था। उनकी बीबी और कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी जब छूट रहे थे मथुरा जेल से, तो कहाँ थे विनय दुबे? आसमान में घूम रहे थे या धरती पे थे या पातालपुरी गए हुए थे, या उनकी टीम? ये सिर्फ अगर कफील साहब की रिहाई हुई है तो कांग्रेस की देन है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की देन है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है, और माननीय राहुल गांधी जी की देन है, कांग्रेस की देन है। और सबसे बड़ा कांग्रेस का कोई भी नेता तो वहाँ पे दिखाई दिया नहीं। कहाँ है हमारे सीआरपी लीडर, पूर्व सीआरपी लीडर प्रदीप माथुर साहब? नहीं थे, सब तो कांग्रेसी थे। रिहाई के वक्त जेल से जब बाहर ही निकले हैं तो फिर जो पूरा क्रेडिट विनय दुबे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इलाहाबाद तक रहा, को वहीं रहा, और जब तक मैं इस चैन से नहीं बैठूंगा जब तक डॉक्टर कफील को जो है। कहा है उनके बारे में मुसलमानों से चर्चा है, मार्केट में चंदा भी तो लिए हैं। हाँ, कफील साहब की पूरी केस कांग्रेस, जब कांग्रेस कूदी है मैदान में तब कफील साहब को राहत मिली है। कफील साहब को मुझसे बेहतर विनय दुबे नहीं जानते हैं। कफील साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर कफील साहब अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं। कफील साहब को मुझसे बेहतर ये लोग नहीं जानते हैं। कांग्रेस को सब क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। विनय उन्हें दुबे कहीं कुछ नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहानी हो गई। अरे अपनी दुकानदारी चला लें। ये लोग आरएसएस की आड़ में, आरएसएस बैटिंग कर रही है, इनकी दुकानदारी चल रही है, वो ठीक है। तो खुल के आलोचना करते हैं, आरएसएस की भी गालियां देते हैं और बुराई करते हैं। वैसी साहब गाली नहीं देते हैं। अन्ना हजारे गाली नहीं दे रहे थे, बयान नहीं दे रहे थे। आपके केजरीवाल साहब गाली नहीं देते हैं। गाली का मतलब जो है आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन घुटने टेक करके आरएसएस और बीजेपी के शरण में रहते हैं। और बताइए, तो अब क्या माना जाए? जिस तरीके से उनकी पूरी टीम तैयार है, पूरी टीम है, तो ऐसे में तो ये फिर एक सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि कोई खुल के भी नहीं बोलेगा। फिर क्या ये उन जो लोग उनको सुनते हैं या जुड़े हुए हैं तोड़ने की कोशिश? विनय दुबे ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। ये भाई साहब क्षत्रिय समाज से आते हैं। ठाकुर नहीं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। ठाकुर माने दूसरा रूप हो जाता है, ठ निकाल दो तो कुरकुर हो जाते हैं। और छत्री जो ओरिजिनल छत्री होगा वो एक पानी पे रहता है, जैसे मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। जयचंद के ऊपर अंगुली उठाई जा सकती। मोहम्मद गौरी से मिल करके अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई की हत्या करवा दी। लेकिन उसी तरीके से ये बताइए, पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट साहब बेगुनाह आज जेल में सड़ रहे हैं। विनय दुबे उनकी कहने आवाज़ उठाते हैं। आप बता दीजिए, उस तरह से तमाम विद्वान जेल की काल कोठरी में सड़ रहे हैं। जो बेरहम सरकार विद्वानों की, कलाकारों की और शास्त्रियों की आवाज़ दबाने में लगी हुई है। उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? कफील साहब से इनको इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? हालांकि उनके परिवार वालों ने भी कहा था कि हमें कोई जो क्राउड फंडिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये होती रही। विनय दुबे इसमें लगे रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने चवन्नी विनय दुबे से उनकी पत्नी नहीं ली होंगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। कफील साहब एक ईमानदार आदमी हैं। आपके पास पैसा है तो भी आपका इलाज करेंगे, नहीं है तो भी इलाज करेंगे। समाज सेवी आदमी है, मेरा मित्र। मैं मुझसे ज़्यादा बेहतर जानेंगे विनय दुबे और सुशीना दुबे।
अरे भाई टीम इकट्ठा करके बरगला लें दुनिया को, इनकी भी पोल पट्टी आज नहीं कल खुल जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द डॉक्टर कफील के साथ मिलूंगा और दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा सारी चीज़ें सबके सामने। कहाँ उनको जानकारी नहीं है? कफील साहब मूर्ख हैं? कफील साहब विद्वान आदमी हैं, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर को सेकंड भगवान कहा जाता है। डॉक्टर की कोई जात और बिरादरी नहीं होती है। उनको इस्लाम धर्म के रूप में नहीं देखा जा सकता, इंसान के रूप में देखा जा सकता। वही उचित होगा। संजू भट्ट की आवाज़ में आपके चैनल के मार्फत और तमाम विद्वान जो सड़ रहे हैं जेलों में संघी मानसिकता की सरकारों में, मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। अब मुझे कोई RSS वाला कोई BJP वाला कह दे कि मैं चवन्नी आया उसका चाय पिया हूँ। कौन सुन रहा है? विनय दुबे हमारा जो है वीडियो लाइक करते हैं, हमारे भाषण को तो, हमारे वक्तव्य को तो ये माल्या भी लाइक करता है। तो मैं कह लूँ कि मैं माल्या हो गया, माल्या हमारे मित्र हो गए या मेरे जानने वाले हो गए, जान न पहचान, बड़े मियाँ सलाम। वही कहानी इनके साथ है। मैं तो उसी जिले का हूँ, उसी जनपद का हूँ। जब मैंने कह दिया कि हमारे मित्र हैं तो इसका मतलब मित्र ही है, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। अब जो लोग मतलब किस नज़रिए से फिर देखें? देखिए, ऐसे ढोंगियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने बता दिया कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी है, गोरखपुर शहर से, निशा जी, काजल जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड उठा के देख ले, गूगल पर ढूंढ लिए, मिल जाएगा। इनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो भी निषाद थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है जो सत्य है, सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पास तमाम प्रमाण मैंने दे दिया, उसके बाद भी कोई शक रह गया क्या? फिर जो पब्लिक है, जो लोग मदद करने वाले हैं, वो विश्वास किस पे करें? देखिए, अगर हमें किसी की मदद करनी है, आपकी मदद करनी है, तो मैं डायरेक्ट 1 रुपया 2 रुपया या गेहूँ चावल जो भी है मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, और उसको शो नहीं करूंगा। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि इस हाथ से अगर दान करो तो इस हाथ को भी पता ना चले। आपके इस्लाम में भी यही है और तमाम धर्मों में यही है कि लोगों की मदद करो, लेकिन उसकी चर्चा परिचर्चा मत करो। लेकिन अभी जैसे विनय दुबे ने कल अपनी एक फेसबुक पे लाइव करके बताया, क्योंकि डॉक्टर कफील ने भी जो है लाइव किया था और उन्होंने उसमें उसका नाम नहीं लिया विनय दुबे का, तो इस पे कमेंट किए होंगे लोगों ने उनकी। अरे भैया, विनय दुबे कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को बताऊंगा और उनको सबको जवाब दूंगा जो आलोचना कर रहे हैं विनय दुबे की और आरोप। अब मैं आलोचना कर रहा हूँ तो मुझे जवाब देना। पहले मैं कर रहा हूँ आलोचना। बड़े राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं तो आके बता मैं। हाँ, तो ये माना जाए कि आपकी तरफ से विनय दुबे को खुला चैलेंज है? अरे खुला चैलेंज को, हम हमारे चैलेंज के काबिल हैं। मैं तो अपने बराबरी वाले से भिड़ूंगा ना, वो हमारे बराबरी के हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, बालक की तरह से हैं, छोटे भाई की तरीके से। मैं उनको डांट दूंगा, समझा दूंगा कि तुम गलत रास्ते पर हो, सुधरो और अच्छे रास्ते पर चलो, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करो, कहाँ फालतू चक्कर में फंसे हो। लोगों से, जनता से क्या कहना चाहूँ? मैं जनता से ही कहना चाहूँगा, छात्रों से, बेरोजगार नौजवानों से, किसानों से, श्रमिकों से, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। तो अब जिस तरीके से आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, तो कल को तो इसमें यह भी हो सकता है कि आप कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। भाई साहब, इस देश का विकास, इस देश का विकास कांग्रेस ने किया है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व के नेता, हिंदुस्तान के, आर्यावर्त के, भारत के, इंडिया के, आधुनिक भारत के निर्माता अगर किसी को कहा जाता है भारत में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 6 साल से इस सरकार में है, इससे पहले अटल जी थे। उन्होंने क्या विकास किया तन बता दिए, कभी बता दीजिए। ये अपने 6 साल के काल में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक तो फैक्ट्री लगवाए हों, एक तो रोड बनवाए हों, एक यूनिवर्सिटी बनवाए हों, कोई हॉस्पिटल खोलवाए हों, बता दें। आज जो बेच रहे हैं
वही 70 साल की कांग्रेस की देन, वही कांग्रेस ने बनाया। रिकॉर्ड उठा गूगल पर देख लें। मैं गलत हूँ तो मैं तो सही का साथ दूंगा, गलत का नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं झूठ झटाई से फौरन से कोसों दूर रहूँगा।